हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है लुकिंग बैक। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न्ड इन योर प्रीवियस क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज हाउ मेनी वन डिजिट नंबर्स आर देयर। वन डिजिट नंबर कितने हैं? 1 से लेके 9 तक काउंटिंग करो तो टोटल कितने हो गए? 9। तो बाकी दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. A part, the smallest one digit number is. smallest one digit number, one digit का smallest number क्या है? 1, right? इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट, 291, तो क्या होगा इसका? 291। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स like numerals. A part, 109, 109, तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल। ए पार्ट, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मीन्स किस प्लेस पे है, तो अंडरलाइन क्या है? 5। 5 कौन से प्लेस पे है? वंस, टेंस, 100, तो 5 है हमारा टेंस प्लेस पे। तो क्या होगा टेंस प्लेस पे? 50, 50 और टेंस प्लेस, राइट? तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे इसी तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, काउंट द बीड्स एंड राइट द नंबर्स एंड देयर नेम। ए पार्ट, फर्स्ट वाले में कितनी बीड्स है? 1 2 3 4 5। सेकेंड वाले में मीन्स वंस प्लेस, टेंस प्लेस में 1 2 3, 100 प्लेस 1 2 3 4। तो हमारा क्या बना? क्या बना ये नंबर हमारा? दैट इज 435। तो नंबर नेम लिखेंगे 435। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग ऑल द डिजिट्स 6, 2 एंड 7। जितने भी पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। 6, एक तो डायरेक्ट लिखो 6 2 7, राइट? उसके बाद 7 2 6, नाउ 2 6 7, 2 7 6, 7 6 2 एंड और क्या लिख सकते हैं इसमें? 6 2 7 7 2 6 2 6 7 2 7 6 7 6 2 एंड 6 7 एंड 2। इस तरह से हमने जितने भी पॉसिबल डिजिट्स थी 3 डिजिट की वो लिखी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग ऑल द डिजिट्स 3 0 एंड 5। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 46 एंड 64।
46 क्या है 64 से छोटा है, तो 46 इज लेस देन 64। इसी तरह से आप बाकी के नंबर्स भी कंपेयर करेंगे और साइन पुट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग। ए पार्ट देखते हैं इसका। हमें इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, सबसे बड़ा नंबर। तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे, ये 701, 107, 207, 710, 702 एंड 170। सबसे पहले हम 100 डिजिट का नंबर को कंपेयर करेंगे। 7 डिजिट का है ये, दिस वन एंड दिस वन, ऑल आर 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 1 डिजिट। ये सारे स्मॉल हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर अब हमें इन तीन में से चूज करना है, दैट इज 701, 710 एंड 702। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 710। इसी तरह से बाकी के दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ए पार्ट ट्राई करते हैं इसका। क्या है 400 प्लस 60 प्लस 3, तो 400 100 प्लेस पे क्या लिखेंगे 4, टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है 60, दैट मीन्स 6, और वंस प्लेस पे क्या है 3, तो नंबर हमारा बना 463। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ए पार्ट करते हैं इसका। 683, तो 100 प्लेस पे क्या है 6, तो 600। टेंस प्लेस पे क्या है 8, दैट मीन्स 80, एंड वंस प्लेस पे क्या है 3। सो क्या रहा 600 प्लस 80 प्लस 3। बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स चढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, देखो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे, सबके 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे। यहाँ पे 6 है, 8 है, 7, 7, 8, 6। अब 6 छोटा है, 6 डिजिट वाले दो नंबर है, एक है 687 और एक हमारा 678। तो 678 छोटा हुआ, तो सबसे पहले आएगा 678, ये नंबर हमारा हो गया। सेकंड नंबर पे रहेगा हमारा 687, 687। अब 600 वाले नंबर दोनों हो गए हमारे। अब हम जाएंगे 700 के भी हमारे दो नंबर्स हैं, क्या क्या है 768 और 787। तो दोनों में से छोटा कौन सा है 768 और दूसरा क्या है 787। तो हमारे 700 वाले भी दोनों हो गए। अब बचे हमारे पास 867 एंड 876। तो 67 वाला छोटा है 867 एंड लास्ट इज 876, राइट। तो इसी तरह से हमें कंपेयर करके बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स उतरता क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो करते हैं इसका ए पार्ट। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा, तो 100 प्लेस की डिजिट को पहले कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 4 है, 1, यहाँ 7, 4, 7 एंड 1। तो 7 वाला सबसे बड़ा है 700। तो 700 वाले हमारे दो डिजिट है, फर्स्ट है 741 और दूसरा है 714। तो बड़ा कौन सा है 741। तो हमारा फर्स्ट है 741, उसके बाद नेक्स्ट है 714। ये दोनों हमारे क्या हो गए सबसे बड़े। उसके बाद हम क्या करेंगे 400 वाले डिजिट्स है हमारे पास, एक हमारी 471 एंड अदर इज 417। तो बड़ी कौन सी है 471। दूसरी क्या है 400 की 417, 417, राइट। नेक्स्ट है हमारे 100 वाली 147 एंड 174। तो हमारा 174 बड़ा है, तो ये लिखेंगे पहले 174
और लास्ट में सबसे छोटा आएगा 147, राइट। तो इस तरह से बाकी के नंबर्स को भी कंपेयर करके आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एड द फॉलोइंग। ए पार्ट करते हैं इसका। हमें कहां से ऐड करना स्टार्ट करते हैं? वंस प्लेस से। तो वंस प्लेस पे देखो क्या है, 3 + 9, तो 9 माइंड में रखेंगे, 3 ऐड करेंगे, 1 2 3, 9 के बाद 10 11 12, 12 का 2 और 1 हमारा क्या हो जाएगा ऊपर, नेक्स्ट डिजिट पे 10th प्लेस पे कैरी। अब हम सबको प्लस करेंगे, 8 + 1 9, 9 + 5, 9 के बाद 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, 9 के बाद 10 11 12 13 एंड 14, 14 में 4 हमारा नीचे जाएगा और 1 कैरी। अगेन ऐड करेंगे, 4 + 1 5, 5 + 3, 5 हम माइंड में रखेंगे, 3 फिंगर्स ओपन करेंगे, 5 के बाद 6 7 एंड 8, तो हमारा आंसर है 842। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। हमें इनको कॉलम में अरेंज करना है और फिर ऐड करना है। अरेंज कैसे करेंगे, देखो हम कैसे करेंगे, वंस, टेंस एंड 100। फर्स्ट नंबर इज 156, नेक्स्ट इज 675। इस तरह से आप करेंगे और फिर ऐड करेंगे। नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं, 5 + 6 इज 11, 1 टेंस प्लेस पे कैरी, 5 + 1 6, 6 + 7 इज 13, 3 1 कैरी, 1 + 1 इज 2, 2 + 6 इज 8, 831। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 831। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी आप कॉलम वाइज अरेंज करेंगे और ऐड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ए पार्ट करते हैं इसका। 301 - 99। अब वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। वंस प्लेस पे क्या है, 1 में से 9 माइनस हो जाएगा, नो नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, हम टेंस प्लेस से बोरो करेंगे, लेकिन टेंस प्लेस पे क्या है, 0, नहीं बोरो कर सकते। तो हम कहाँ जाएंगे, 100 प्लेस पे। 100 प्लेस से हमने क्या किया, 1 बोरो किया, यहाँ पे आ गया हमारा 2, यहाँ हमारा 10। अब 10 हो गया, 10 से 1 बोरो करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा कितना, 9, और यहाँ हमारा हो गया 11। 11 - 9, 11 में से 9 माइनस करो, कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2। अब ऊपर क्या है, 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे, दैट इज 0, और यहाँ पे कितना बचा हमारा, 2, राइट। तो आंसर इज 202। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। ए पार्ट करते हैं इसका। इसको भी सेम वंस, टेंस एंड 100 अरेंज करेंगे। 637 माइनस 128 माइनस करेंगे, वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 7 में से 8 माइनस हो जाएगा, नो नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे टेंस प्लेस से, 1 बोरो किया, यहाँ पे कितना बचा, दैट इज 2, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 7 17, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9, राइट। और यहाँ पे फिर क्या है हमारा, 2 बोरो करने के बाद कितना रिमाइंडर बचा, 2, 2 - 2 इज 0, 6 - 1 इज 5। तो आंसर इज 509। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी कॉलम वाइज अरेंज करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, 3 × 7, 3 7 जा कितना होता है, 21। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, 14 1 जा, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 14। बी पार्ट देखते हैं इसका। 0 × 12, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 0,
राइट? तो इसी तरह से बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. राइट 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट. ए पार्ट करते हैं इसका. 42 इज डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 7. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइजर और कोशेंट है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा? 6 7 जा 42 और 7 6 जा, फिर कोशेंट को डिवाइजर से करेंगे 7 6 जा 42. इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. राइट 2 डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स. ए पार्ट देखते हैं इसका. 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 28. तो 28 को क्या करेंगे हम? वंस डिवाइडेड बाय 4 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 7. तो देखो क्या आता है, व्हेन वी डिवाइडेड इट बाय 4, तो 4 की टेबल में 28 कहां पे आता है? 7 जा 4 7 जा 28. राइट? तो हमारा क्या आया? 7 नंबर आया यहाँ पे. अब हम क्या करेंगे? 28 को 7 से डिवाइड करेंगे. तो 7 की टेबल में 28 कहां आता है? 4 जा पे. दिस इज द डिवीजन फैक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन. इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. Fill in the blanks. A part. How many 25 पैसे coins make a rupee? 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे 1 रुपी बनाने में? 1 रुपी में कितना पैसा होता है? 100 पैसे. तो 25 25 25 25 कितने हुए टोटल? 4. राइट? तो 4 कॉइन्स हम लेंगे 25 पैसे के टू मेक 1 रुपी. तो हम यहां लिखेंगे 4 कॉइन्स. राइट? इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद रीड करेंगे और आंसर करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. रीड द क्लॉक्स एंड राइट द करेक्ट टाइम इन द बॉक्सेस. क्लॉक गिवन है, आपको टाइम रीड करना है और बॉक्स में टाइम लिखना है. ए पार्ट देखते हैं इसका. देखो क्लॉक में हमारी 2 हैंड्स होती हैं, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड. जो बड़े वाली होती है वो मिनट हैंड होती है और जो छोटे वाली होती है वो आवर हैंड होती है. तो देखो यहाँ पे छोटे वाली आवर हैंड जो है वो किस पे है? 3 पे. और मिनट हैंड किस पे है? 12 पे. दैट मीन्स कितना टाइम हुआ है? 3 o'clock. कितना हुआ है? 3 o'clock. राइट? इसी तरह से बाकी के वॉचेस में से भी आप टाइम रीड करेंगे और बॉक्स में लिखेंगे. Now next question number 25. Fill in the blanks. A part. 2 weeks is equals to how many days? 1 week में कितना होता है? 7 days. तो 2 weeks में कितना हुआ? 14 days. 7 2 जा 14. तो कितना होगा यहाँ पे? 14 days. राइट? बी पार्ट देखते हैं. 1 year is equals to how many months? एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 months. तो कितने होते हैं यहाँ पे? 12 months. राइट? तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद रीड करेंगे और उनका आंसर करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. Look at the objects given below and write down the names of their shapes. A part. फर्स्ट वाला क्या है हमारा? क्या है? डाइस है. डाइस किस शेप में होती है? डाइस हमारी किस शेप में होती है? क्यूब शेप में. किस शेप में होती है? क्यूब शेप में. राइट? इसी तरह से बाकी की पिक्चर्स भी गिवन है, आप उन्हें देखेंगे वो किस शेप में, क्यूब में, क्यूबॉइड में, कोन में, स्फेयर में. राइट? और आंसर करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. There are 342 men, 327 women and 263 children in a village. What is the population of the village? तो क्या करेंगे हम? men, women और children तीनों की जो नंबर्स हैं उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो करते हैं ऐड. देखो कितना है?
342 men हैं, 327 वुमेन एंड 263 क्या है चिल्ड्रन। सबको ऐड कर दो, कितना रहा 7 + 2 is 9, 9 + 3 is 12, 12 2 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 2 is 7, 7 + 6 is 13, 13 3 1 कैरी, 3 + 1 is 4, 4 + 3 is 7, 7 + 2 is 9। तो टोटल कितना हुआ पॉपुलेशन 932। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 28। There are 967 students in a school. Out of them, 309 are girls. How many boys are studying in the school? तो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट में से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर देंगे। 967 माइनस 309 तो कितना आएगा, देखो 7 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो हमें बोरो करना पड़ेगा। तो 6 में से हमने बोरो किया, यहाँ 5, यहाँ पे 17, 17 माइनस 9, 17 में से 9 माइनस करो, कितना बचेगा 8। राइट, उसके बाद 5 माइनस 0 इज 5 एंड 9 माइनस 3 इज 6। तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए 658। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। A bus has 6 wheels. How many wheels do 4 buses have? एक बस में कितनी व्हील्स हैं 6, तो 4 बसेस में कितना होगा 6 × 4, राइट, 6 4 जा 24 व्हील्स, कितनी होंगी 24 व्हील्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। Rupees 42 are distributed among 6 children. How many rupees do each child get? 42 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 चिल्ड्रन में, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, तो डिवाइड कर देते हैं। रुपीज 42 इज डिवाइडेड बाय 6, 6 की टेबल में 42 कहां पे आता है 6 7 जा, तो रुपीज 7, ईच चाइल्ड गेट 7 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। काउंटिंग बाय टूज, राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 173 to 184। 173 से स्टार्ट करके 185 तक जाना है काउंटिंग बाय टूज। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा 173 के बाद 174, 175, 175 के बाद 176, 177, 178, 179, 179 के बाद 181, 183, राइट। नेक्स्ट क्या होगा 185। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। काउंटिंग बाय फाइव्स, राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 876 to 906। जैसे हमने उसमें 2 की काउंटिंग से किया, यहाँ पे हमें किसकी काउंटिंग से करना है 5 की काउंटिंग से करना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसके सारे क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे।